Assalamu alaikum, dear students and fellows. How are you? Hopefully, you all would be doing great and fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर के ही बारे में है। जिस तरह हमने टेंस से स्टार्ट किए थे, तो आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लास है, जिनके बारे में मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगा थ्रू स्लाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, I need to ask you that what is perfect? Like we have been studying present perfect and present perfect continuous. So, what does it mean? Do you have any idea about it? So, you should search about it and then write that in comment box. Okay, so we should start our lecture right away. Past perfect tense. Past perfect tense is used to express two types of actions. ये दो किस्म के actions को शो करता है। ये tense दो किस्म के अमल के लिए इस्तेमाल होता है। Which occurred or completed in the past. It is usually used to express an action which occurred a long time ago in past. It gives a sense of completion of an activity in the past. मतलब क्या हुआ? Past perfect tense दो किस्म के एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। एक उस एक्शन के लिए जो कि बहुत ही अरसा पहले स्टार्ट हुआ हो या कंप्लीट हुआ हो या आ चुका हो, तो उनके लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? पास्ट परफेक्ट। लेकिन ज़रूरी यह है कि वो एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हुआ हो, अब से बहुत अरसा पहले। तो इस तरह के एक्शंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इट गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इन पास्ट। ये सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है उस एक्टिविटी जो कि पास्ट में हुआ हो। जिस तरह मैं कहूँ, शी हैड सेंट मी हर पिक्चर अ ईयर अगो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल पहले उसने मुझे अपनी पिक्चर सेंड की थी। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह हम कहते हैं, हमें स्कूलों में बता दिया जाता है कि आपको इनके आखिर में चुकाता चुकीती चुकेते आएंगे। जी, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इनके आपने दिमाग में क्या रखना है? इनका जो डिफिनीशन है वो रखना है कि ये एक ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि पास में अकर हुआ हो, जो कि पास में हैपन हुआ हो, बहुत अरसा पहले वो आ चुका हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को शी हैड सेंट मी हर पिक्चर एन ईयर अगो। सो वो अपनी पिक्चर एक साल पहले बेच चुकी थी। सो यहाँ पर चुकी थी मैंने इस्तेमाल किया, या किया था। अगर मैं ये कहूँ कि वो उसने एक साल पहले अपना पिक्चर मुझे सेंड किया था, तो ये भी ठीक है। ठीक है। It may also be used to state an action that occurred in the recent past, but if it is intended to convey a sense of completion of the action with reference to other activities taken place after the some action. दूसरा ये कि अगर recent past में एक action हुआ हो, लेकिन उसके वो सेंस ऑफ कंप्लीशन देता हो, लेकिन वो एक दूसरी एक्टिविटी से पहले कंप्लीट हुआ हो। जिस तरह मैं कहूँ कि इसमें हम दो एक्शन की बात करते हैं। जिस तरह के मैं एक एक्शन तो ऑलरेडी हो चुका होगा, लेकिन उनसे पहले ये दूसरा आ चुका होगा। जिस तरह मैं कहूँ, एक पेशेंट बीमार था, एक स्टोरी टाइप, एक पेशेंट बीमार था, वो बीमारी की हालत में डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। उसके फैमिली वालों ने उन डॉक्टर को कॉल की, लेकिन जब डॉक्टर पहुंचा तो वो जो बीमार था वो मर गया था। उनसे पहले वो लाइक ही पास्ड अवे। सो यहाँ पर मैं किस तरह एग्जाम्पल दूंगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले बीमार मर चुका था। सो यहां पर आप देख लें कि द पेशेंट हैड डाइड। सो यहाँ पर मैंने कौन सा
टेंस इस्तेमाल किया, मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल की। कौन सा? पास्ट परफेक्ट। बट यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पर मैंने सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल किया। तो पहले ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप पहले भी ये सिंपल पास्ट इस्तेमाल करें, दैट इज़ आल्सो राइट, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट, सो देन यू नीड टू यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस हियर द फर्स्ट। सो द पेशेंट, ये हुआ हमारे साथ दूसरा इनका जो यूज़। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर। ये हुआ हमारे साथ डिफिनेशन फर्स्ट। दूसरा, the past perfect refers to a time earlier than before now. It is used to make it clear that one event happened before another in the past. It does not matter which event is mentioned first. The tense makes it clear which one happened first. हमें ये क्लियर करता है कि कौन सा एक्शन पहले हैपन हुआ। सो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिंपल पास्ट पहले लगा दें या ये दूसरा वाला। जिस तरह मैं यहाँ पर कहूँ जॉन हैड गॉन आउट, जॉन हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस। मेरे पहुँचने से पहले जॉन ऑफिस से जा चुका था। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कौन सा इस्तेमाल किया? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पर सिंपल पास्ट मैंने इस्तेमाल की। अगर दूसरा एग्जांपल दे, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। कंप्यूटर क्रैश होने से पहले मैं अपना जो डॉक्यूमेंट था वो मैं सेव कर चुका था, महफूज कर चुका था। सो यहाँ पर भी आई हैड यूज्ड द पास्ट परफेक्ट टेंस। बट हियर लुक एट द इवेंट बी। यहाँ पर सो वी यूज इवेंट ए, इवेंट बी, event A, event B. But here I have used the event B firstly. Then I used the second one, event A. When they arrived. यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह कंजंक्शन मैंने पहले इस्तेमाल की। When they arrived, we had already started cooking. So यहाँ पर सिंपल पास्ट मैंने पहले इस्तेमाल की और उनके बाद मैंने क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल की। सो ये जो सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यू है या पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को ये एग्जाम्पल या डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस डिफिनेशन में प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अब इनके बाद चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर और फार्मूला और पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर और फार्मूला दोनों नामों से इनको याद किया जाता है और इनको हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर पहले हमारे साथ जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट इज द वर्कर ऑफ एन एक्शन, हु परफॉर्म्स द एक्शन इज नॉन अ सब्जेक्ट। देन हेड लाइक ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा? हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, और ये ऑप्शनल है। टाइम रेफरेंस या टाइम एक्सप्रेशन अगर आप लगाना चाहे इट्स ओके, बट इफ यू डू नॉट वांट टू यूज सो डजंट मैटर। आई हैड कंप्लीटेड माई BS a year ago. मैं अपना BS एक साल पहले कंप्लीट कर चुका था। सो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे साथ पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। पॉजिटिव भी कहते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अगर आप इनको नेगेटिव में तब्दील करें और सिर्फ यहाँ पर आपने नेगेटिव लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये एक्सिलरी वर्ब के बाद। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई BS a year ago. सो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर मैंने इनको नीचे लेके आया, यहाँ ये सारा सेंटेंस मैंने नीचे लाया, लेकिन मैंने जो इजाफा किया वो नॉट का किया। सो ये हुआ हमारे साथ नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में। सो इंट्रोगेटिव में आपने हेड यहाँ पर लाना है और आई को हेड की जगह ले जाना है। सो हैड आई कंप्लीटेड माई BS a year ago. सो यहाँ पर ये हमारे साथ इंट्रोगेटिव हुआ। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाना चाहें तो हैड नॉट आई कंप्लीटेड माई BS a year ago या had I not completed my BS a year ago. सो यहाँ पर आप यह भी कह सकते हैं। अगर ये हुआ हमारे साथ इनका फार्मूला एंड स्ट्रक्चर।
अगर ये मैंने दूसरा स्ट्रक्चर भी लिखा है जो कि हम दो सेंटेंस इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन कंजंक्शन एंड देन सिंपल पास्ट टेंस. So I think it is a piece of cake for everyone, but they must practice it. इनके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. She had undergone heart surgery in her childhood. I had lost my camera. She had cooked some food. ये हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन था उनके मुताबिक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आप इनको ओनली वन सेंटेंस और वो एक्शन जो कि हम बहुत अरसा पहले कर चुके होते हैं, तो अगर उनके लिए हम इस्तेमाल करना चाहें तो ये एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं. He had consumed a lot of alcohol. They had shifted to a new home. He had earned a lot of money. She had appeared in the exam. He had lent me. She had lent me his book. They had bought a new car. So ये हमारे साथ हुआ फर्स्ट डेफिनेशन. अगर डेफिनेशन 2 देंगे, सो एग्जाम्पल ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स बिफोर ही केम. सो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पहले किधर यहाँ पर देख लिया मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया, और अगर इनके बाद हम देख ले तो यहाँ पर मैंने सिंपल पास्ट इस्तेमाल की. आई हैड रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स बिफोर यू केम. They had played football in their field before it started to rain. She had gone to the coffee shop before she came home. He had studied in the library before he came to the class. We had shopped in the shop before we came home. We had watched a movie in that Cineplex before he came. You had shopped in that market before you came home. So ये हमारे साथ हुआ कुछ एग्जाम्पल्स जो कि उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एंड आई विल क्लियर योर कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस टेंस. सो होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो. फॉर फर्दर वीडियोस, फॉर फर्दर लेक्चर, you must subscribe our channel and click on the bell icon button that you get our latest video. Thank you for watching this video.